वन वे और टू वे स्लैब के बारे में आज अपन डिस्कस करने जाएंगे ये वीडियो में। अगर आप पार्ट 1 में देखें तो पहले जाके वन वे और टू वे का पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में मैं कोशिश करा वन वे और टू वे स्लैब को बताने के लिए, कुछ पॉइंट बताया। अगर उसके बाद आप पार्ट 2 में आके आपका जो वन वे स्लैब है वो काफ़ी सिंपल है एक हद तक बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में और डिज़ाइन करने में, क्योंकि आपको एक ही स्टील रहती, मेन स्टील रहती प्रोवाइड करी जाती शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में। और से सुनिए, मैं भी काफ़ी वक्त कंफ्यूज हो रहा था कि मेन स्टील कैसा प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसा प्रोवाइड करना है। ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बात, और कई इंटरव्यू में भी इसको घुमा के पूछते हैं, अपन कन्फ्यूज होना। तो जो मेन स्टील रहती और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहती, ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ वन वे स्लैब में रहता है। ये पहले आप जान लीजिए, पॉइंट नंबर 1 पहले ये जान लीजिए। क्योंकि टू वे स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहती है, टू वे स्लैब में रहती दो मेन स्टील रहती है। टू वे स्लैब में एक्स डायरेक्शन में भी मेन स्टील रहती है, प्लस वाई डायरेक्शन में भी मेन स्टील रहती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील सिर्फ और सिर्फ आपके वन वे स्लैब में रहेंगे। तो वन वे स्लैब में आप ये देख लीजिए कि जो आपका जो शॉर्टर डायरेक्शन है, ठीक है, एक डायरेक्शन रहता जो लॉन्गर रहता और एक डायरेक्शन रहता जो शॉर्टर रहता। ठीक है, जो आपका शॉर्टर डायरेक्शन है उसके पैरेलल अगर आप स्टील रख रहे, प्लेस करते जा रहे उसके पैरेलल, तो वो हो गई आपकी मेन स्टील। और जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसके पैरेलल अगर आप स्टील रखते जा रहे तो प्रोवाइड करते जा रहे, तो वो हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सेम ये केस भी आपको टू वे स्लैब में देखने को मिलता है, क्योंकि टू वे स्लैब में तो मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में रहता, तो वहाँ पे दोनों भी मेन स्टील रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप एक्स डायरेक्शन में भी मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, प्लस वाई डायरेक्शन में भी मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब ये डिफरेंस कहीं दिए होंगे, जब स्टील दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है तो उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं दिए बनने में, और टू वे में दोनों को मेन कहीं नाम दे दिए। इसका फिनोमेना ये है, इसका मकसद ये है कि जो वन वे में मेन स्टील रख रहे हैं आप, बॉटम में रखते हैं वन वे में मेन स्टील, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील टॉप में रखते हैं वन वे में। तो जो बॉटम में मेन स्टील रख रहे हैं आप, वो मेन स्टील ज़्यादा डायमीटर का रहता, ठीक है, एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का सिर्फ काम ही है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको ज़्यादा डायमीटर का न रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब टू वे में देखनी है आप, तो दोनों आपको मेन स्टील रखना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 2 होगा, दोनों भी आपको मेन स्टील रखना पड़ेगा, क्योंकि लोड दोनों तरीके में क्या, जैसा आपने पार्ट 1 में समझाया था कि लोड हर तरफ फैलता है टू वे स्लैब में, तो आपको दो तरफ भी रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका डेप्थ रहेंगी स्लैब की वन वे में, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि स्टील उसमें कम लगा। उसकी जो डेप्थ रहेंगी स्लैब की वो ज़्यादा रहेंगी, और जो डेप्थ रहेंगी टू वे स्लैब में वो कंपेयर रहेंगे, कम भी रह सकती है, क्योंकि स्टील उसमें ज़्यादा लगा। स्टील उसमें ज़्यादा लगने की वजह से उसका सेक्शन कम हो सकता, और वन वे में उसका सेक्शन बढ़ सकता, क्योंकि उसमें स्टील कम रहे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं।